भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देखने में जितनी सुंदर है उसके गुण उससे भी अधिक हैं, और ये सब्जी और मसाला दोनों के रूप में प्रयुक्त तो होती है। इसका रंग तो मन को मोह ही लेता है और इसके अनेक रंग होते हैं, और साथ ही साथ स्वाद से भोजन भी चटपटा और स्वादिष्ट हो जाता है। विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और ये क्या है? मिर्च। मिर्च का जन्म कहाँ हुआ पता है? दक्षिण अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? लगभग 3000 वर्ष पूर्व। सोचिए, लोग 3000 सालों से मिर्च खा रहे हैं। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका गई, वहां से पूरे विश्व में फैलने लग गई। ये बेरी की एक झाड़ी है, कैप्सिकम वंश का पौधा है, जिसका जो कुल है वह है सोलेनेसी। अब इसका बुद्ध से क्या संबंध है और ये आपकी तकदीर को कैसे ठीक करती है, वो एक अलग मसला है, लेकिन इसका आधार जानते चलिए। स्वाद में तीखी होती है, लाल होती है, हरी होती है और काली भी होती है। मिर्च को मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं, सुखा के पाउडर बना के, और गूदे की मात्रा के हिसाब से इसको खाया भी जाता है, सुखाकर इसको बुरका भी जाता है या सब्जियों में डाला जाता है। एक ही प्रजाति की है ये, स्वाद में भिन्नता है। इसी की एक प्रजाति होती है जिसे हम कहते हैं शिमला मिर्च। इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में ही किया जाता है। अब तो विभिन्न प्रकार की मिर्च पूरे विश्व में उगाई जा रही है, न जाने कितनी किस्म इसकी हैं। मिर्च का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। शिमला मिर्च का प्रयोग तो कई वर्षों से अस्थमा और कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने के लिए हो रहा है। तो हर वस्तु जो हम खाते हैं उसका कोई ना कोई इतिहास है और उसका एक महान अर्थ है। उसको जानना जरूरी है ना बच्चों? आपको तो बहुत ही मन लगता होगा ना ये सब जानने में, और जानना भी चाहिए, तभी समझ में आएगा ज्योतिष में। इसका बड़ा ठोस वैज्ञानिक आधार है और हर चीज का एक लंबा इतिहास है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल बताता हूं, उसके बाद फिर डिटेल से और कुछ चीजें बताऊंगा। चलिए मिर्च की कुछ और बातें बताता हूं। शिमला मिर्च चाहे जिस रंग की हो, उसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जरूर होता है और खूब भरपूर होती है। इसके अंदर बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती, इसलिए यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती, इसलिए इसे खूब खाइए, क्योंकि इसको खाने से वजन नहीं बढ़ता। एक बात आपको बताऊं, जो सब्जियां या फल जितने चमकीले होते हैं, आपके दिमाग को उतना वह मजबूत करते हैं, लेकिन यह चमक प्राकृतिक होनी चाहिए, मोम वाली नहीं। हाँ, जैसे सेबों पर मोम लग के आ रहा, आप उसे ऐसे खुरचेंगे तो पता चलेगा। इसलिए आप जो भी फल खाया करें, आज का दौर बहुत खराब दौर है, मिलावट घनघोर चल रही है, तो जो फल सब्जी आप लाया करें उसे अच्छे गुनगुने, तेज गुनगुने पानी में डाल देकर, एकदम गर्म में तो नहीं, लेकिन तेज गुनगुने पानी में थोड़ी देर डाल दिया कीजिए, जिससे उसकी गंदगी साफ हो जाए, मोम आदि चीजें भी उसमें पिघल जाए। मिर्च के बड़े फायदे होते हैं। जी हाँ, जरा सुनिए तो मिर्च के क्या क्या फायदे हैं। शरीर में फ्री रेडिकल्स होने के नाते हमारी खून की नसें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता। और शरीर में, मन में इतनी एक्टिविटीज चलती हैं, हमें पता कहाँ होता है, हम अपने आप को नहीं जानते। दावा भले ही करते रहे सारी दुनिया को जानने का। तो शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होता है, जो बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को, नर्व्स को ठीक करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, और शरीर को हार्ट अटैक से बचाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं, पैर वैर हड्डियां से सब ठीक ठाक रहती हैं, अस्थमा से बचाते हैं, और मोतियाबिंद से भी लड़ने में सहायता करता है। बोलो बच्चों, खाओगे ना? कभी कभी शिमला मिर्च की सब्जी भरवा शिमला मिर्च भी बनती है। शिमला मिर्च को ऊपर से काट के
अच्छा, मैं अभी गुरु मंत्र में बताऊंगा, पहले और फायदे सुनिए। ये शरीर में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, यानी एलडीएल के लेवल को कम करती है, जिससे कैलोरी को बर्न करने में मदद मिलती है। अननेसेसरी फैट नहीं बढ़ता इससे। शिमला मिर्च प्रभावशाली तरीके से नसों के दर्द का इलाज करने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है जो दर्द को त्वचा से स्पाइनल कॉर्ड तक जाने से रोकता है। सोच सकते हैं हम कि जो चीज ऐसी खाते हैं या तो करते हैं या फिर सब्जी बड़े टेस्ट से खाते हैं, उसमें इतने गुण। शिमला मिर्च में विटामिन सी पाए जाने के कारण यह हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को, श्वेत रक्त कणिकाओं को संक्रमण में मदद करती है, संक्रमण रोकती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। साथ ही शिमला मिर्च श्वास की समस्याओं से मुक्ति दिलाती है, जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन है, अस्थमा है, इन सब से मुक्ति दिलाती है, बचाव करती है। और ख़ास तौर से मम्मियाँ सुनो, जो बच्चे मौसम बदलने पर खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह का शिकार बहुत जल्दी होते हैं या बुखार वगैरह आता है, उन्हें आप दिन में इतनी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी ही सही, बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी ज़रूर खिला दिया कीजिए। या अगर वह ऐसी कोई चीज़ लेके जाते हैं जैसे पराठा वगैरह, तो उसमें शिमला मिर्च को थोड़ा सा आप कतर के आलू में मिक्स करके शिमला आलू मिर्च के पराठे उनको दीजिए, बड़ा लाभ होगा और उनकी ये प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात खास तौर से मम्मियाँ सुने, शिमला मिर्च को बनाते समय बहुत पकाइए मत, खूब पकाते हैं, सरसों का तेल डाल डाल के, घी डाल डाल के, रिफाइंड ऑयल में, टेस्टी तो हो गई, लेकिन शिमला मिर्च का जो तासीर, जो उसकी पावर है, वो तो शरीर में नहीं पहुंची ना। मैं लाल और हरी मिर्च की बात भी आपको बताता हूँ। गर्मी के दिनों में यदि हम खाने के साथ हरी मिर्च खाएं और फिर बाहर जाएं तो हमें आसानी से लू नहीं लगती है। यस, इसलिए गर्मी के दिनों में ज़रूर, और ख़ास तौर से जैसे बरसात शुरू हो गई है, हरी मिर्च का दाना, ये बड़े उच्च कोटि के वैद्यों से मैंने सुना है, हरी मिर्च का दाना यदि पेट में रहेगा तो हैज़ा नहीं हो सकता। जो अचानक हो जाते ना गर्मी से या बरसात के दिनों में उल्टी दस्त, वो नहीं होते। इसलिए इसका प्रयोग ज़रूर किया कीजिए। पानी पी लेना ना अगर मिर्च लगे तो, लेकिन मिर्च का दूसरा लगना बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे खा भी लीजिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रोज़ाना खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर इससे बेहतर होता है। बाकी तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका आयरन लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, एचबी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। एक और चीज़ है, मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाने के कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कैंसर रोधी भी होता है। इसीलिए मिर्च को आप अनेक प्रकार से खाएं जरूर। एक प्रकार मैं अभी बताऊंगा गुरु मंत्र में, लेकिन खाएं जरूर। फोड़े फुंसी होते हैं त्वचा की खराबी की वजह से, वहां पर हरी मिर्च का लेप लगाया जाता है, बस वो फूटे हुए ना हो, नहीं तो आप घोड़ा बन जाएंगे। वहां अगर फुंसियां हैं, फूटी नहीं है, तो आप हरी मिर्च का ऐसे 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 करके लेप बनाइए और उस पर लगाइए। थोड़ा चिरपिरे होने के बाद त्वचा साफ होनी शुरू हो जाएगी। कुत्ते के काटने पर भी ये बहुत आपको फायदा करती है। ततैया के डंक मारने पर बहुत फायदा करती है। अगर ये है तो लाल या हरी मिर्च को पीस लीजिए और उसके दाने हटाकर पीसिए, तो ये उतना चिरपरा नहीं लगता जितना मैं मजाक में कह रहा हूँ। और उसके ऊपर लगाइए, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, लेकिन विषैले असर से छुटकारा मिलता है। जब ये लगाएंगे आप तो पसीना या पानी बहुत निकल के बहेगा, वही बह जाए तो मजा आ जाए। आंखों में दर्द होता है, आंखें लाल भी रहती हैं, तो फिर लाल मिर्च को वैद्य निरीक्षण में लगाना है। इसको वैद्य जी बताएंगे आपको, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। वो बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी लुगदी बनती है और किस प्रकार से इससे आंखें सेकी जाती है। ये आप अपने आप मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपको नहीं पता हुआ कैसे लुगदी बनाती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम बहुत करती है। लेकिन एक और ख़ास बात जो बहुत ही सरल है, मिर्च आँख के लिए बड़ा काम करती है। सुनिए क्या गजब का प्रयोग है। अब आप ये मत समझिए कि मैं आपकी आँखों में मिर्च डलवाऊंगा। सुनिए सुनिए,
लाल मिर्च को पीस लीजिए। यदि आपकी आंख में जलन रहती हो, लाल लाल हो जाती हो, तो पीसिए, खूब सारी इकट्ठी पीस लीजिए जिससे लुगदी सी बन जाए। और जिस ओर की आंख में परेशानी हो उसी तरफ के पैर के अंगूठे पर इसका लेप लगाएं। यानी जैसे दाहिनी आंख में परेशानी है तो दाएं अंगूठे पे इस तरीके से लेप लगाइए। दोनों आंखों में परेशानी है तो दोनों अंगूठों पर लेप लगाइए। प्रभु की बड़ी कृपा होगी, चीजें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर पैरों में कोई छाला वाला या घाव वाव है उस पर लग गया तो थोड़ा सा टहलना वहलना पड़ेगा आपको। लेकिन आपकी आंखें, वैद्य जी जिन्होंने मुझे ये बताया था वो तो ये कहते थे 2 घंटे में ठीक हो जाएंगी। सांप के काटने पर लाल मिर्च खाइए। सांप के काटने पर मिर्च कड़वी नहीं लगती, यानी बहुत तीखी वाली मिर्च आपको तीखी नहीं लगेगी। आप 3, 4, 5 खा लीजिए और सांप का विष धीरे धीरे उतरने लगता है। वैसे ज्यादातर सांप, हमें तो कितनी बार काटा, ज्यादातर सांप जहरीले होते नहीं हैं, हम उसे डर के मारे मर जाते हैं। अगली बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। गले में बहुत इन्फेक्शन होता है, गले में बहुत खांसी होती है, तो लाल मिर्च की चटनी बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। बस में सौंठ मत मिलाइएगा या अमचूर मत मिलाइएगा, पुदीना डाल लीजिए या और कोई चीज डाल लीजिए। अब जैसे बरसात है, कभी कभी पानी गंदला होता है, बाहर का पानी भी गंदा आ जाता है, तो पानी पीने से यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो लाल मिर्च की चटनी को घी में छौंक लीजिए और फिर रोटी के साथ खाने की आदत बना लीजिए, गले का संक्रमण ठीक होता है। और अब गुरु मंत्र। यदि किसी को नजर लगती हो तो 5 सूखी लाल मिर्च सर से लेकर पैर तक 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और मन ही मन कहते जाइए, नजर दोष से निजात दिलाइए इन्हें। और फिर लाल मिर्च घर में जल रहे चूल्हे या गैस पर रख दीजिए। यदि नजर लगी होगी तो मिर्च का धसका भी नहीं लगेगा आपको। अन्यथा आपको पता ही है मिर्च का धुआं कैसा परेशान करता है, जानलेवा सिद्ध हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, शिमला मिर्च को हल्के से उबाल के सॉफ्ट कर लीजिए और उसको ऊपर से उसकी वो डंडी को निकालिए, अंदर से थोड़ा सा खोखला कर लीजिए। आलू, पनीर, टमाटर और मटर का मिक्स मसाला उसमें भरिए और बच्चों को प्रस्तुत करके उनसे निवेदन करिए, भैया खा लो। अगर वो खाने लगे तो दिमाग तेज, नसें दुरुस्त और चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी। और टेस्टी तो वो हो गई। अब कल का एजेंडा। कल मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ क्योंकि ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा और अब से लेकर 2-3 महीने तक बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें लोग धोखा देंगे, बदला लेंगे, धन दबाएंगे। आपको क्या सतर्कता रखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आज आप मिर्च का सेवन करें, चरपरी लगेगी तो मुझे याद भी करोगे ना। भगवान आपको बहुत सुख शांति दे, खुश रहो। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।